birth awareness. I hope you feel better at home. In last video we read narration. In last video we learned how to change if reported speech in interrogative. Means हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह सीखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे और किन किन रूल को फॉलो करेंगे। आज हम सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह सीखेंगे यदि कोई जो है वक्ता किसी से कोई प्रश्न पूछता है और उसके प्रश्नों का उसी वाक्य में जवाब मिल जाता है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में डबल सेंटेंस पाया जाए तो हम उसे फिर इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है, आज हम लोगों ने नरेशन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नरेशन पार्ट 2, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़े। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है मोहित says to him, comma, inverted comma, do you know him? Question mark, double comma, बंद। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मोहित उससे कहता है क्या तुम उसको जानते हो। अब यह ही क्या करेगा, जवाब देता है कि says, comma, inverted comma, no। ठीक, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है नो रहे, यहाँ पे हो सकता है यस। यदि नो रहेगा तब हम क्या करते हैं, यदि यस रहेगा तो क्या करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। ध्यान से लिखा है मोहित, चेंज करने का तरीका से सेज टू किसमें चेंज करेंगे, आस्क में, हिम ऐसे रहेगा, कॉमा कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन टेंस करेंगे, वेदर टेंस करेंगे, वेदर हम इफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि ऑप्शन दिया हो, ठीक है, तो हम प्रायर किसका यूज करेंगे, वेदर का। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वेदर। यूज सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही। टेंस चेंज होगा बच्चों, नहीं चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और हम लोगों ने सीखा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस एवं फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते। तो यहाँ पे टेंस परिवर्तित नहीं होगा। अब यह प्रेजेंट डेफिनिट है और हम लोगों ने यह भी सीखा है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे क्या बना देंगे, असर्टिव। तो जब हम इसे असर्टिव बनाएंगे तो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का नियम क्या होता है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो यस या यस उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा, अफर्मेटिव में, यानी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। नो ऐसे रहेगा, नो में क्या जोड़ देंगे, यस। हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू नरेशन चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस समाप्त हो गया। अगर हम चाहें तो हम इस सेंटेंस को एंड से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एंड ही सेज है तो क्या हो जाएगा, रिप्लाई। सिंपल सी बात है कि वह उसके प्रश्नों का क्या किया है, उत्तर दिया है, तो रिप्लाई में हम क्या जोड़ देंगे, IES। क्योंकि रिप्लाई की स्पेलिंग होती है RETLY। तो नियम यह होता है कि यदि कभी लास्ट में y हो और e की मात्रा है तो हम जब इसमें yes से es जोड़ेंगे तो y को हटाते हैं, हम जोड़ते हैं IES। ठीक है बच्चों, जैसे ही रिप्लाई। अब यहाँ पे क्या था, नो। तो यदि नो है तो किसमें चेंज करेंगे, इन नेगेटिव। और यदि वहां पे यस होता तब हम किसमें चेंज करते हैं, इन फॉल्स। या तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इन ऑटोमेटिक। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आप सभी को समझ में आया। फिर से सुन लेते हैं, फिर से देख लीजिए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यह पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। आज भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कुछ पार्ट छूट गए थे लास्ट वीडियो में। आज हम जो पार्ट छूट गए थे उसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज यह अध्ययन कर रहे हैं यदि सेंटेंस में डबल सेंटेंस होगा तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो सेंटेंस है यहाँ पे मोहित सेज टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू नो हिम, और हिम क्या कर रहा है, ही सेज नो, यानी यही हिम उत्तर देता है नहीं। यानी मोहित उससे कहता है क्या तुम उसको जानते हो, तो ही कहता है नहीं। हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू नरेशन, तो मोहित
प्लेस के वेदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यूज सेकंड पर्सन चेंज किया, ही के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, ही नोज हो गया, ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं करेंगे। सेकंड सेंटेंस को हम एंड और बट से जोड़ देते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस जाते हैं। एंड ही हो गया, सेज को किसमें चेंज करेंगे, रिप्लाइज में। यदि नो रहेगा तो इन निगेटिव और यस रहेगा तो इन फर्स्ट। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये देखते हैं, लिखा है राजू सेड टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा why is he going there? Question mark and common. C said, comma inverted comma I do not know. देखिए बच्चों, लिखा है राजू सेड टू गीता, राजू ने गीता से कहा why is he going there, वह वहां क्यों जा रहा है। तो सी सेड, वह बोली I do not know, मैं नहीं जानती हूँ। बच्चों आइए देखिए, चेंज करते हैं इसको। राजू सेड टू किसमें चेंज करेंगे, आस्क में। गीता ऐसी रहेगी, कंजक्शन आप why यूज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि यदि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम क्या बना देंगे, कंजक्शन। अब हम इसको चेंज करेंगे असर्टिव में, ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। टेंस देखते हैं, चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो इधर का टेंस चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, वाज गोइंग देयर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड सी रिप्लाइड हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सी रिप्लाइड। अब यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटेंस दिखा है मैं नहीं जानती हूँ, तो अगर हम चाहें तो इसे लिखते हैं सी रिप्लाइड इन निगेटिव, मतलब नकारात्मक उत्तर दी, यानी वह नहीं जानती है, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं सी रिप्लाइड इन निगेटिव। अगर आप चाहते हो सेंटेंस को लंबा करना तो फिर आप कर सकते हो, ऐसे करेंगे। फिर सी रिप्लाइड, सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे तो सी डू है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। लेकिन बच्चों बेटर तो यही है कि हम इसे इन नेगेटिव में चेंज करते हैं, सेंस वही आएगा। क्योंकि हम लोग सिंथेसिस पढ़ते हैं तो सिंथेसिस में हम लोग को यही सिखाया जाता है कि यदि सेंटेंस दो या दो से अधिक हो तो हम उसे कैसे सॉर्ट करते हैं। तो अगर हम इन नेगेटिव चेंज कर दें तो वो बेटर है, या और यह भी बेटर है सामने वाले को समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया है। चलिए आज हम सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार समाप्त हुआ। अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंपरेटिव। आइए बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। पहले इंपरेटिव सेंटेंस जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव। इंपरेटिव मींस होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है, आज्ञा सूचक। जिन वाक्यों से अनुमति लेने व अनुमति देने का बोध हो उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ये तो था बच्चों की हिंदी डेफिनेशन, लेकिन हाउ विल वी डिफाइन दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू इंपरेटिव सेंटेंस। मींस हम कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। तो बच्चों आइए जानते हैं कैसे हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। तो यदि कोई सेंटेंस, अंग्रेजी का कोई वाक्य लेट से आरंभ हो या किससे आरंभ हो, वर्ब से। किससे आरंभ हो, लेट या वर्ब से। यदि सेंटेंस लेट या वर्ब से आरंभ हो तो वह सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मींस कर्ता, सब्जेक्ट सदैव हिडन होता है। हिडन मींस छिपा होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता दिया ही नहीं रहता है, और उस छिपे हुए कर्ता को हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट सदैव हिडन होता है और उस हिडन सब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं, यू। ध्यान से सुनिएगा, वह वाक्य जो लेट या वर्ब से आरंभ हो, ऐसे वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता सदैव छिपा रहता है और उस छिपे हुए कर्ता को क्या मानते हैं, यू मानते हैं।
बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि लेट का हिंदी अर्थ क्या आता है तो उसे बता सकते हो दादी तो। अब ध्यान सुनिए बच्चों, देखिए ध्यान से, हम अब ऐसे वाक्यों को कैसे इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वाक्य में पढ़ा कि अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, और इंट्रोगेटिव है तो हम आस्क में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। मींस वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि वो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कौन सा है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नरेशन के बता दिया था कि जब कभी भी अगर हम नरेशन को इंडायरेक्ट चेंज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या है, पहले एकाक होते थे जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते थे, लेकिन अब यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में हम सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे। तो अब हमें सेंस देखना पड़ेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ढेर सारे सेंस आते हैं, एक सेंस नहीं आता। अब उसमें क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंस आदेश देने का होगा तो ऑर्डर में चेंज करेंगे, अगर मना करेगा तो फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, अगर निवेदन करेगा तो रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, अगर सलाह देगा तो एडवाइस में चेंज करेंगे। ठीक है, और यदि जो है कभी कभी होता है कि यदि कोई प्रस्ताव दे रहा है उसको हम किस में चेंज करते हैं, प्रपोज में चेंज करते हैं। ठीक है, कमांड में भी चेंज करते हैं। कमांड मींस क्या होता है, आदेश। तो अभी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो अभी हमने उससे लिखा नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जानते जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस किस में चेंज कर सकते हैं और क्या क्या रूल होता है इंपरेटिव सेंटेंस का। तो बच्चों आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में हम बहुत सारे वर्ब होते हैं जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, वो भी सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन एक रिपोर्ट इंपरेटिव सेंटेंस की एक खासियत है कि इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हम चाहें तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि लेट के वर्ब से स्टार्ट होता है। अब इसमें बात करते हैं कंजक्शन हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन। तो बच्चों इसमें हम कंजक्शन टू ही यूज करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हम कंजक्शन टू तभी यूज करेंगे जब सेंटेंस हमने जब उसे इंडायरेक्ट में चेंज किया और इंडायरेक्ट में चेंज करने के बावजूद वो इंपरेटिव रहा तो हम कंजक्शन टू यूज करेंगे। यदि वो इंपरेटिव नहीं रहा, यदि वो इंपरेटिव नहीं रहा, सपोज करिए कभी कभी होता है क्या कि इंपरेटिव सेंटेंस हम चेंज करते हैं इंडायरेक्ट नरेशन में तो वो असर्टिव में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि इंपरेटिव रहा तो कंजक्शन टू, और यदि इंपरेटिव सेंटेंस चेंज हो गया किसमें, असर्टिव में, तब तो बच्चों सिंपल सी बात है नरेशन के अकॉर्डिंग हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। क्लियर बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी सारे नियमों को अपने किताब में पढ़िएगा, समझिएगा। अगले वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के और भी नियम जानेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले जितने भी वीडियो हैं आप सभी को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बच्चों ऑनलाइन माध्यम से थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को हो रही होगी, इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हम इस जो है महामारी से उबर जाएंगे और हम लोग समझ एक दूसरे के समक्ष होकर अपने अध्ययन का आनंद लेंगे। तब तक हम अपने जरिए और विद्यालय के जरिए चलाए जा रहे YouTube चैनल के जरिए आप सभी को पढ़ाने की, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में भी आ रहा है।